सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्कर एसएससी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी फॉर एसएससी सीजीएल 2026। इस वीडियो के अंदर हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में लास्ट में कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपकी तैयारी को एक फाइनल पुश देने में आपकी हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आ जाता है हमारी मैथ। मैथ का हम सब लोगों को पता है कि मैथ्स एसएससी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, और इस बार तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं 15 मिनट के अंदर। सो ये इसके लिए आपको ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका रिवीजन। ये जो टाइम है लास्ट 45 डेज, इसमें आप जितना हो सके हमें रिवीजन पे ध्यान देना, हमें नए टॉपिक्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना। अगर आपको कोई टॉपिक रह गया तो आप उसको जरूर कंप्लीट करिए, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिवीजन। अगर आप रिवीजन मेरे से पूछें तो आप रिवीजन सबसे बेस्ट सोर्स जो इस टाइम यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है वो है QRP, क्विक रीजन बैच, जो कि बुटेश सर का है E1 कोचिंग से। आप यहाँ से एक एक चैप्टर को एक एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, काफ़ी अच्छे मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी सर ने करवाए हैं इसके अंदर। तो अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाता है फिर भी आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप पूछेंगे तो इसके अलावा मैथ्स मैनिया है जो अभिषेक सर है, उन्होंने भी काफ़ी कंटेंट दे रखा है, आप वहाँ से भी अपने रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, फार्मूलाज। फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि 25 में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे या डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड होंगे। तो अगर हमें वो फॉर्मूला और थ्योरम ही याद नहीं है तो हम वो 10 से 12 क्वेश्चन में एक तो टाइम ज़्यादा लगाएंगे सॉल्व करने में, और एक कई बार हो सकता है कि हम 2 से 4 क्वेश्चन हमारे उनमें रह जाएँ। वो हमारे ईजी स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हो गए, थ्योरम्स हो गए। तो हमें डेली क्या करना है, डेली इनका क्विक रिकॉल करना है। हम डेली क्विक रिकॉल कैसे करेंगे, आप एक शीट उठाइए, एक पेपर और एक पेन उठाइए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जितने फार्मूलाज हैं जितनी थ्योरम्स आपको रफ राइटिंग में उनको उस पेज के ऊपर लिखना है और उसके बाद उसको आप थ्रो कर दीजिए। अगले दिन फिर से वही काम करेंगे, एक पेज उठाएंगे, सारे फार्मूला सारी थ्योरम्स या सारे जो भी आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगते हैं जो आप बार बार भूलते हैं हम उस शीट के ऊपर लिखेंगे और ये सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे। पहले दिन हो सकता है कि आपको इस काम के लिए आधा घंटा भी लग जाए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये काम आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर आप ये काम करने लग जाएंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आ जाता है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक्स मैथ के इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बार तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्योंकि आपको स्पीड के ऊपर अपने वर्क करना है। और स्पीड के ऊपर वर्क कर पाओगे जब आप एक टाइम प्रैक्टिस करोगे, जब आपके ऊपर एक टाइम दिखा रहा होगा कि 15 मिनट 13 मिनट रह गए, तो एक माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर के अंदर हमारा माइंड कैसे वर्क करेगा, हमें उस चीज़ की तैयारी करनी है, और वो तैयारी होगी हमारी सेक्शनल मॉक्स के थ्रू। हमें डेली ट्राई करिए, आप मिनिमम 2 मॉक्स तो आप डेली दीजिए ही दीजिए। उनके अंदर आप अच्छे से ट्राई करिए कि आप ज़्यादा नहीं तो 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएँ एक अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ। हमारे माइंड के अंदर एक फ़ियर है इस टाइम कि हमें 15 मिनट में हम 25 क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, और एक एग्ज़ाम फ़ियर हमारा अलग रहता है कि वहाँ इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के हम कैसे कर पाएंगे। तो वो जो फ़ियर है उसको अगर ओवरकम करना है आपको, तो आपको सेक्शनल मॉक्स से ही वो चीज़ हो पाएगी। जितना हो सके आप उतने सेक्शनल मॉक्स दीजिए। जब आप सेक्शनल मॉक्स देंगे तो आपको उसमें से पता चलेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या बहुत मतलब आप उसको सोल्व कर लेते हो लेकिन 3 से 4 मिनट आपको इस एक क्वेश्चन पे लग जाते हैं, जो कि इस बार हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो जो भी आपको ऐसे टॉपिक मिलते हैं हम उसकी भी टॉपिक वाइज टाइम प्रैक्टिस करेंगे कि एक टाइमर लगा के आप सोचिए कि 10 क्वेश्चन, चाहे सेम कॉन्सेप्ट के या डिफरेंट कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा। 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हमें इस चीज़ की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारी स्पीड बनेगी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो है वो डेली हमें 10 से 15 मिनट करनी है। इसका सेम रीज़न वही है कि हमें स्पीड के अंदर कैलकुलेशन हेल्प करेगी। अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो इस 15 मिनट से हम 15 मिनट के अंदर हम 2 से 3 मिनट ईजिली बचा सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है। तो इसलिए कैलकुलेशन के ऊपर हमें डेली वर्क करना है। कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं करना, आप एक शीट लेनी है, उसके अंदर आप सारे स्क्वेयर्स, क्यूब्स, टेबल्स लिखिए, कुछ एडिशन की कैलकुलेशन कर लीजिए, कुछ मल्टीप्लिकेशन की, कुछ भी अपने रैंडम आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको कोई कैलकुलेशन की शीट ही फॉलो करनी है, या आजकल तो काफ़ी कैलकुलेशन के कोर्सेज लाए जा रहे हैं, आपको वो सब फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने पेज लिए अपने मन चाहे कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आ जाता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले इस टाइम आप सारी ग्रामर बुक लेके मत बैठिए, 45 दिन रह गए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 120 रूल्स के ऊपर इस टाइम फोकस करना है। उस 120 रूल्स को आप डेली रिकैप करिए जितना हो सके। उन 120 रूल को हमें ऐसा रखना है कि अगर 120 रूल में से क्वेश्चन आएगा तो वो हम गलत नहीं करेंगे। तो हमारा जो मेन ग्रामर के अंदर जो फोकस रहेगा वो इस टाइम रहेगा इन 120 रूल्स के ऊपर। उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। उसके बाद सेकंड आ जाता है, ये इंग्लिश के अंदर आपको सबसे
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, मॉक वीडियोस फ्रॉम क्यों इंग्लिश चैनल है यूट्यूब पे, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको विजिट करिए। वहाँ पे सर मॉक वीडियोस कराते हैं कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। इंग्लिश के अंदर आपको लगेगा कि टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन इंग्लिश के अंदर इशू आता है एक्यूरेसी का। हम 7 से 8 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम बाद में देखते हैं तो हमारे मार्क्स क्या रहते हैं, 40 35। तो 40 से 35 मार्क्स से आपको पता है कि मेन प्री के अंदर बात नहीं बनने वाली, हमें इंग्लिश के अंदर मिनिमम 45 स्कोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इनकी मॉक वीडियोस देखिए, उनकी अप्रोच को सीखिए कि हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अगर हमारा पैरा जंबल आ गया उसको कैसे अप्रोच करना है, मुश्किल क्लोज टेस्ट आ गया आपकी शिफ्ट में तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये सब इनकी मॉक वीडियोस के अंदर सर अच्छे से समझाते हैं, आप इसको ज़रूर देखिए। उसके बाद में थर्ड आ गया वो कैब के अंदर आप पिछले 3 से 4 महीने से वो कैब ब्लैक बुक से या कोई भी बुक से या कुछ न्यूज़पेपर कहीं से भी आप कर रहे होंगे, तो आपके पास ज़रूर एक डिफ़िकल्ट वर्ड लिस्ट बन गई होगी, जो बार बार आप मॉक के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको याद नहीं रहता या आपको डिफ़िकल्टी होती है उन वर्ड्स को याद करने में, चाहे आपने उसको हाईलाइट किया हो चाहे किसी अलग से कॉपी में नोट किया हो। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड लिस्ट है, इन पे हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है। ये डिफ़िकल्ट वर्ड हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहने चाहिए, हमें इतनी बार इनकी रिवीजन करनी है, बार बार इनके क्विज़ लगाने हैं कि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें याद हो जाएं। और सेकंड जो है वो है रिवीजन। बाकी ईडीएम्स ओडब्ल्यूएस ये सब हमें डेली के डेली रिवाइज करने हैं, 100 ईडीएम्स कर लिए, 100 ओडब्ल्यूएस कर लिए, हमें डेली रिवीजन इनकी करनी ही करनी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा ये डिफ़िकल्ट वर्ड लिस्ट, इसको हमें जल्दी से जल्दी हमारे लिए ईजी बनाना है और इसको ख़त्म करना है। फोर्थ आ जाता है सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स सेम हम इंग्लिश के अंदर डेली 2 सेक्शनल मॉक्स देंगे ही देंगे। इसके अंदर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक आप प्रीवियस ईयर मॉक दीजिए और एक इंग्लिश माध्यम का मॉक दीजिए। इसका रीज़न ये है कि इस बार आपने देखा होगा सीजीएल 25 के अंदर की एसएससी ने इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी है। तो एक अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है तो उसको टैकल करने के लिए हम 2024 या 23 के प्रीवियस ईयर मॉक्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, वो मॉक्स इंपॉर्टेंट जरूर है क्योंकि कई बार आपको सेम क्वेश्चंस, आपको पता है प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट रहते हैं क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन सेम टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते। लेकिन हमें ईस्ट 10 से 15 जो हैं इंग्लिश माध्यम के मॉक देने ही देने हैं, ताकि हमारे जो मॉडरेट टू हार्ड अगर हमारी शिफ्ट में इंग्लिश आ जाए तो हम उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करी हो। तो हमें एक मॉक प्रीवियस ईयर देना है और एक मॉक हमें इंग्लिश माध्यम का ज़रूर देना ही देना है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद हमारा थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है जनरल नॉलेज। अगर जनरल नॉलेज की बात करी जाए तो सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो हमारा जो सारा फोकस होना चाहिए वो इस टाइम होना चाहिए रिवीजन के ऊपर। आपको पता है जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम एक कुछ नया टॉपिक आज पढ़ लें, कुछ ये नया टॉपिक आ गया वो कर लें, उससे आपको उतना आउटपुट नहीं होने वाला है। आपने जितना पढ़ना था मेरे अकॉर्डिंग आप अब तक कर चुके हैं। अगर हो सकता है आपका एक आधा सब्जेक्ट रह गया हो, लेकिन जितने बाकी सब्जेक्ट्स थे उसमें आपने कोई बुक से किया हो, कोई लेक्चर से किया हो, कहीं से भी कोई कोर्स से किया हो, जितना आप पढ़ चुके थे आप उसको वहीं पे ब्रेक लगा दीजिए और उसकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करिए। रिवीजन आप कर सकते हैं या तो आपके खुद के नोट से आप रिवीजन कर सकते हैं, या दूसरी परमार सर ने ब्लिट्स सीरीज चलाई हुई है जिसके अंदर कुछ नहीं आपको 25 क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। उसके अंदर आपको क्वेश्चन के थ्रू जो ऑप्शंस होंगे उसमें लिंक करना, आगे से आगे अपने माइंड को वर्क कराना, आप आंखें बंद करके या देख के किया उसके बारे में आपको क्या याद आता है। एक तरीके का एक्टिव रिकॉल है इसके अंदर जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। तो आप इन दोनों तरीक़ों से अपनी रिवीजन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह गया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो अभी तक, ज्योग्राफी या कोई साइंस का सब्जेक्ट रह गया हो, तो सबसे पहले तो हमें उसको कंप्लीट करना है और उसको आप कोई कोर्स वगैरह से, मैं नहीं आपको कहूँगा कि इस टाइम कंप्लीट करिए। इस टाइम आप परमार सर की एफआरबी सीरीज़ है या फिर वन शॉट लेक्चर है जिसमें आप 3 से 4 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर 10 से 12 दिन दें और दिन के 2 से 4 घंटे दें। तो इसलिए हमें जल्दी से वो कोई भी आपका सब्जेक्ट रह गया तो हमें उसको कंप्लीट करना है और उसके बाद उसकी अच्छे से रिवीजन स्टार्ट करनी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। अगर आप लोग देखेंगे तो जीके के अंदर काफ़ी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। जैसे पिछली बार सीजीएल 25 के अंदर स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन फिर से पूछे गए। 24 में स्टैटिक जीके का जो वेटेज था वो कम हो गया था, लेकिन 25 के अंदर फिर से स्टैटिक जीके के हर एक शिफ्ट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि 6 से 7 क्वेश्चन हमें उसके अंदर देखने को मिले। तो जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी के अंदर कुछ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद जो हिस्ट्री के अंदर काफ़ी बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर इस टाइम ज़्यादा फोकस रखना है। हाई स्कोरिंग टॉपिक्स की अगर बात की तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि जीके के अंदर क्या हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रख के चलना है कि हमें उस हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के अंदर से हमारा कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए। उस टॉपिक को अच्छे से करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स हमें कवर करने लास्ट 1 साल के, क्योंकि जो सीजीएल 25 के अंदर भी हो सकता है कि 1-2 कहीं से मान लो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 1-2 कोई इरेलीवेंट आ गए हो, लेकिन करंट अफेयर भी इस बार देखा गया काफ़ी रेलेवेंट पूछे गए जो लास्ट 1 साल के अंदर काफ़ी रेलेवेंसी वाले थे। तो हमें लास्ट 1 साल के आप कोई भी मैगजीन से कवर कर सकते हो, इंडोलॉगो से कवर कर सकते हो, परमार सर कराते हैं वहाँ से कर सकते हो, आरबी की आती है मैगजीन आप वहाँ से कवर कर सकते हो। लेकिन ये हमें लास्ट 1 साल के करने ही करने, क्योंकि जीके के अंदर मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था 3-3 4-4 साल पुराने पूछ लिए जाते, तो कोई रेलेवेंसी नहीं रहती करंट अफेयर्स की। लेकिन लास्ट ईयर देखा गया कि पैटर्न में ये जरूर चेंज आया कि जो करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े रेलेवेंट पूछे जाने लगे हैं। अगर 6 में से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही रहे हैं जो आपके लास्ट 6-8 महीने से पूछे जा रहे हैं, तो हमें उनको मिस नहीं करना, वो हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि अगर इसमें मैंने रीजनिंग का स्पेसिफिक कुछ ऐड नहीं किया, रीजनिंग के लिए एज सच पहली बात, अगर आप 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग की आपकी अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी। रीजनिंग के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ डेली के सेक्शन मॉक्स दीजिए और अपने जो रीजनिंग के टॉपिक्स जो आपको वीक लगते हैं उनके प्रैक्टिस करके आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसके अलावा रीजनिंग में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है फाइनल पुश, कि आपको जो आपने सारी तैयारी करी लास्ट 5-6 महीने लगा के, तो आप इस 45 दिन के अंदर उसको कैसे कंसोलिडेट करें और कैसे मॉक्स के अंदर प्रैक्टिस करें कि आपकी जो ये तैयारी है उसको एक फाइनल पुश मिले और आप सीजीएल 2026 क्लियर कर पाएँ। तो उसका सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फुल मॉक्स। फुल मॉक्स के अंदर आपकी 2 कैटेगरी है, अगर आप 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो मतलब आप अच्छी खासी आपकी तैयारी हो चुकी है। 140 प्लस इस टाइम स्कोर करने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने सिलेबस अच्छे से कर रखा है, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है। तो इस टाइम आपको फोकस करना चाहिए मॉडरेट टू हार्ड मॉक्स के ऊपर। प्रीवियस ईयर भी दीजिए, अगर आप मान लीजिए हफ्ते में अगर आप 5 फुल मॉक्स दे रहे तो आप 2 तो मिनिमम मॉडरेट टू हार्ड मॉक्स दीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम के अंदर हार्ड शिफ्ट आ जाती है तो अगर आपने मॉडरेट टू हार्ड मॉक्स दिए होंगे तो आपको प्रॉपर आपका माइंड प्रिपेयर होगा कि उसको कैसे टैकल करना है और कैसे आर्ट ऑफ स्किपिंग करनी है, कैसे कितने अटैम्प्ट सबसे बेस्ट रहेंगे अगर मॉडरेट टू हार्ड मॉक्स आ जाते हैं। तो आप 140 प्लस वाले जरूर मॉडरेट टू हार्ड मॉक्स दीजिए, हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के अंदर 140 प्लस ला के खुश नहीं रहना है। कुछ नहीं पता कि अगर कुछ 2-4 क्वेश्चन मुश्किल आ जाए, आप उसमें स्किप करना भूल जाएँ, तो ये सब चीज़ें आप मॉडरेट टू हार्ड मॉक्स लगा कर ही सीखेंगे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है जिसके 120 से कम स्कोर आ रहे हैं। आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि सिर्फ आप पीवाईक्यूज़ के ऊपर फोकस करिए। अभी आप ट्राई करिए कि आपका स्कोर 120 से 140 से 150 तक जा पाए। अगर 120 से कम आ रहे तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके इस टाइम 120 से कम मार्क्स आ रहे, लेकिन वो ही इस बार फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम देखेंगे। क्योंकि वो उस 45 दिन को ये सोच के नहीं करेंगे कि मेरे 120 से कम आ रहे, मेरा कुछ नहीं बनने वाला। आपको मेहनत करनी है, आपको जितने हो सके उतने ज़्यादा मॉक्स देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। अगर आप इतना 15 दिन भी करेंगे तो भी आपका ये 120 से 140 आपको दिखने को लग जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा मॉक की नोटबुक। डेली चाहे 140 वाले, चाहे इसको 20 से कम मारे, चाहे पीवाईक्यू दे रहे, चाहे मॉडरेट टू हार्ड मॉक्स दे रहे, आपको मॉक नोटबुक ज़रूर बनानी है। आपने अभी तक बनाई भी होगी। उसमें डेली अपना जो भी आपकी गलतियाँ हैं उसको लॉग करिए, उसके बाद उसका अच्छे से रिव्यू करिए एवरी मिस्टेक को, चाहे वो छोटी से छोटी मिस्टेक क्यों ना हो। हमें लगता है कि नहीं नहीं एग्ज़ाम में ये तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने वहाँ लिखा होगा तो जब आप नेक्स्ट मॉक के अंदर देखोगे कि यार फिर से वही मिस्टेक हुई, तो आपका माइंड उस पर वर्क करेगा, आपको खुद लगेगा नहीं यार ये चीज़ मुझे सही करनी है। हम वो चीज़ लिखते नहीं, हम सोच लेते नहीं यार ये तो यहाँ गलती हो गई, मैं एग्ज़ाम के अंदर ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन वही गलती हम एग्ज़ाम के अंदर फिर से रिपीट करते हैं। तो हमें एक मॉक की नोटबुक बनानी है जिसमें हमें हमारी एक एक मिस्टेक उसके अंदर लिखनी है और उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करनी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है पेंडिंग चैप्टर। आपने मैथ हो सकता है, इंग्लिश, जीके, किसी के अंदर भी अगर आपका कुछ भी पेंडिंग है जो इम्पोर्टेंट हो, पेंडिंग है, तो उसको नेक्स्ट 15 दिन के अंदर कवर कर लीजिए। उसको लास्ट पॉइंट टाइम के लिए हमें नहीं छोड़ना है, और ये मत सोच के चलिए कि हाँ ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ देता हूँ। अगर आपके पास अभी भी टाइम है, हमारे पास 45 दिन है, बहुत होते हैं, उनको लास्ट 15 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी पहले उनको ख़त्म करिए और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन स्टार्ट करिए। हम लास्ट के टाइम में क्या करते हैं कि मॉक्स वगैरह पे इतना फोकस कर देते हैं कि हम कुछ चैप्टर्स, कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक को हम छोड़ जाते हैं, लेकिन हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है कि हम उनको कवर कर सकते हैं। आप चाहे दिन का 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा के पढ़िए, क्योंकि लास्ट 45 दिन की बात है। अगर आप 45 दिन अच्छे से मेहनत करेंगे तो इस साल के एंड तक जाते हुए आपके पास हाथ में एक नौकरी होगी। तो इसलिए अगले 15 दिन के अंदर जो भी आपका कुछ पेंडिंग है या कुछ भी आपका वीक है उसको अच्छे से फिनिश करिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। मैथ हो, जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मॉक्स के अंदर आपका स्कोर इंक्रीज देखने को मिलेगा, उतना ही आप जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे।
जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। जो वीक चैप्टर है उनके अलग से 50 क्वेश्चन लगाइए डेली के। जो आपको लगता है कि हाँ भी ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, आप उसको सिर्फ नॉर्मली रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका वीक चैप्टर आपको लगता है, जैसे किसी का ज्योमेट्री वीक होगा, किसी का मेंसुरेशन वीक होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए जैसे डिसऑनेस्ट शॉर्ट करके क्वेश्चंस आते हैं। इस बार मिक्सचर एलिगेशन काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं इनके ऊपर हमें अच्छे से फोकस करना है। और इनके हो सके तो आप 100-200 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही लगाइए जितने आपने लगाए अभी तक। दोबारा एक बार बुक उठाइए इन चैप्टर्स की, आप एक बार दोबारा सारे टाइप्स को कवर करिए, क्योंकि इन यही क्वेश्चंस होंगे जो आपको एज दिलाने वाले हैं। यही चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार टाइमिंग का इशू है, वो इसको स्किप करेंगे। लेकिन अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप 15 मिनट में ईजिली 22 से 23 क्वेश्चन कर देंगे। और 22 से 23 क्वेश्चन से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमें कभी भी इस बार हमें 25 आउट ऑफ 25 की ट्राई नहीं करनी है बिल्कुल भी, कि हम 25 में से 25 क्वेश्चन करके आएँ। हमारा गोल रहना चाहिए कि मुझे 22 से 23 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जो 22 से 23 क्वेश्चन करेगा वो इस बार टॉप 1% के अंदर आने वाला है। लेकिन अगर हम 25 और 25 में भागें तो हम किसी एक क्वेश्चन के ऊपर 2 से 3 मिनट ख़राब कर देंगे, और वही हमारा जो हम 22 से 23 अटैम्प्ट कर सकते थे वो सिर्फ 18 अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा गोल रहना चाहिए कि हमें 22 से 23 अटैम्प्ट करने हैं और एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ करने हैं, ताकि हम 45 के अराउंड स्कोर कर पाएँ। सो अगर आपको डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए, मैथ को कैसे टैकल करना है, इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, तो मैंने ये 2 वीडियो बना रखी हैं, हाउ आई स्कोर 50 आउट ऑफ 15 मैथ्स एंड हाउ आई स्कोर 135 आउट ऑफ 130। इसके अंदर प्री की भी मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई है कि बिगनर क्या कर सकते हैं, रिपीटर्स क्या कर सकते हैं। तो आप ये दोनों वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। इसका जो मैं लिंक होगा वो कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।